दिनों के बाद दलित सेना कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें हमारे पूरे बिहार से दलित सेना के जिला अध्यक्ष, स्टेट पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष और जो हमारे स्टेट के पदाधिकारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी लोग, प्रधान महासचिव हैं राज जी, सभी लोग आज बैठक में उपस्थित हुए और कुछ पार्टी के भी पदाधिकारी थे। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि दलित सेना जो स्वर्गीय पासवान जी के द्वारा गठन किया गया था, बनाया गया था, 8 अक्टूबर 1983 ईस्वी को गांधी मैदान में दलित सेना का गठन हुआ था, स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1983। उसके संस्थापक स्वर्गीय पासवान जी थे। आज हम लोगों के बीच में नहीं है। सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय पासवान जी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी को ईश्वर उनके जहाँ कहीं भी हो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अब पासवान जी आज नहीं है हम लोग के बीच में, और संयोग से मैं दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और मैं अपने पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मैं ये बार बार कहा हूँ कि देखिए, पासवान जी शोषित दलित पीड़ित समाज की लड़ाई लड़ते थे और शोषित समाज, दलित समाज के प्रति जो अत्याचार उस जमाने में हुआ करता था, वो सांसद और संसद के बाहर अपनी बात को बहुत निर्भीकता पूर्वक रखते थे और उन्होंने समाज पर अत्याचार रोकने के लिए ही दलित सेना का गठन किया। और पूरे देश में शोषित दलित, महिला, अकलियत जो लोग हैं जिन पर अत्याचार होता था, तो पासवान जी स्वयं पूरे देश में जाते थे और उनके सुख में दुख में वो भागीदारी करते थे। और उसी का नतीजा है कि आज दलित सेना का संगठन पूरे देश में है, बल्कि जो साउथ का जो है वहाँ पासवान जी को आज के तारीख में लोग भगवान के रूप में मानता है। और प्रत्येक घर में आप देखिएगा, साउथ में जितना भी दलित शोषित परिवार के लोग हैं, प्रत्येक घर में पासवान जी की मूर्ति है और लोग पूजा भी करते हैं। और पूरे देश में जो उनकी कीर्ति हुई, जो उनका कार्य हुआ रेल मंत्री के रूप में जो उन्होंने काम किया, आज जो राजधानी एक्सप्रेस है आप देख रहे हैं, ये पासवान जी का देन है। हाजीपुर में जनरल ऑफिस का उन्होंने किया, ये पासवान जी का देन है। आज जो मोबाइल सब फाइल उनके हाथ में है, ये पासवान जी का देन है। मंडल कमीशन लागू हुआ, ये पासवान जी का देन है। तो हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, सब लोग का डिमांड है, पूरे देश में डिमांड है कि पासवान जी को लोग सेकेंड अम्बेडकर मानते थे और उन्होंने सेकेंड अम्बेडकर का रोल भी अदा किया। इसलिए भारत सरकार और बिहार सरकार से हम लोगों का डिमांड है कि पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। दूसरा डिमांड है, आज की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ है, दूसरा डिमांड है कि 77 से लेकर के 2019 ईस्वी तक पासवान जी हाजीपुर के सांसद रहे, 8 बार सांसद रहे, 9 बार सांसद रहे। उनकी कीर्ति है, 2 बार गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज हुआ और हाजीपुर के चलते पासवान जी का नाम पूरे देश में हुआ और पासवान जी के चलते पूरे देश में हाजीपुर का नाम दर्ज हुआ। तो हमारा डिमांड है, दलित सेना का डिमांड है, प्रस्ताव में हम लोगों ने दिया, दलित सेना का डिमांड है कि पासवान जी के नाम से हाजीपुर स्टेशन का नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम से रखा जाए। और इसके लिए मैंने लिखित भारत सरकार के गृह मंत्री जी को जाकर मैं स्वयं मिल करके मैं दिया हूँ कि सर आप इस पर विचार करिए। इस पर भारत सरकार विचार कर रही है। तीसरा जो दलित सेना का मेन उद्देश्य है कि दलित पर जो अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को कैसे रोका जाएगा। जब से ये सरकार बनी है, एनडीए गठबंधन से जब से नीतीश कुमार अलग हुए, तब से आप देखिएगा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब है। कल भी प्रेस के साथी लोगों ने पूछा मुख्यमंत्री जी से कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब कर रहे हैं, तो उन्होंने तेजस्वी जी की तरफ देख झांक के कहा कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बिहार की जनता ने एनडीए को अपना मैंडेट दिया था, एनडीए को अपना बनाया था और एनडीए के अधिक विधायक जीतने के बावजूद भी एनडीए के लोगों ने नीतीश कुमार जी को माला पहनाया कि तुम मुख्यमंत्री हो। ये 43 एमएलए इनका हुआ था और एनडीए को 74 या 75 एमएलए था।
फिर भी नीतीश कुमार जी को कुर्सी दी गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई। अब पता नहीं किसके कहने पर, किसके प्रलोभन में वो चले गए, और जब से गए हैं तब से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बुरा है। ये आप सब लोगों को मालूम है। रोज डकैती हो रही है, रोज लूट हो रहा है, बैंक डकैती हो रहा है, और अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लोग सुरक्षित नहीं है। फिर 2000 ईस्वी 1990 की जो स्थिति बिहार की थी, वो स्थिति आज फिर दोबारा कायम होने की स्थिति में है। इसलिए मैं बिहार सरकार से कहता हूं कि आप शराबबंदी को खुला छोड़ दो। शराबबंदी बिहार सरकार से नहीं हो रहा। आपके हिसाब से शराबबंदी फेल है और शराबबंदी को क्या काम कर लिया है? मुख्यमंत्री का यहाँ पे मुख्यमंत्री बोलते हैं डिप्टी सीएम से बात कर लीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। देखिए, स्टेट में कोई भी कैबिनेट का विस्तार होता है तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, केंद्र में यदि कैबिनेट का विस्तार होता है तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। अब नीतीश जी तेजस्वी यादव की तरफ मुड़ के कहते हैं कि तेजस्वी फैसला करें, अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुझको कुछ मालूम ही नहीं है। कल आप देखिए अखिलेश सिंह का बयान आया, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी बयान आया है कि ये काम तो मुख्यमंत्री का करना है, तेजस्वी यादव तो नहीं है, वो तो गठबंधन के एक पार्ट है। बिहार सरकार का मुख्यमंत्री होता है, स्टेट का जो हेड होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री अपना कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, तेजस्वी यादव करेंगे। तो ये टाल मटोल की स्थिति है, ये टाल मटोल की स्थिति है। और मेरे हिसाब से ये नहीं कि मैं विपक्ष में हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं नीतीश जी का बहुत आदर करता हूँ, पहले भी करता था, आज भी मैं करता हूँ, ये जान लीजिए। लेकिन आज के तारीख में नीतीश जी का जो डिसीजन हुआ है वो आज के तारीख में बिल्कुल निसहाय हो गए, बेसहारा हो गए। पहले जितने ताकतवर नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में माने जाते थे, आज वो ताकतवर मुख्यमंत्री के रूप में नहीं माने जाते हैं। बिहार में यदि कोई ताकतवर मुख्यमंत्री है तो उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री के रोल में तेजस्वी यादव है। इसलिए मेरा बिहार सरकार से मांग है, तेजस्वी यादव से भी मांग है और नीतीश जी से भी मांग है कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, के लोग जो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आप उसको सुरक्षा दीजिए, उसकी रक्षा करिए और बिहार में लूट डकैती बंद करिए। ये कहा जा रहा है मौजूदा सरकार की तरफ से कि गृह मंत्री जो आ रहे हैं अमित शाह, वो एक तरह से आग लगाने का काम करेंगे। सलाह तो उनके पास में है नहीं, आग कैसे लगा? माचिस तो नहीं है उनके पास, वो तो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, आग क्यों लगाएंगे? सरकार बिहार में गठबंधन की सरकार है। आज मान लीजिए भारत सरकार के मंत्री हैं, हम बिहार में आके क्या करेंगे? सरकार तो गठबंधन की सरकार है। प्रशासन कहें कि 5 गुना ज़्यादा हम लोग के रैली में आदमी रहेंगे। कहाँ? पूर्णिया में रैली से वोट नहीं मिलता है। एक बार मैं आपको बता दूं, जब संजय गांधी जी स्वर्गवास में थे तो उसके 6 महीने के बाद मेनका गांधी जी गई थी खगड़िया, उसमें हम विधायक थे, तो उनको देखने की अपार भीड़ थी। रोड के दोनों किनारे लोग, औरत मर्द बच्चा सब देखने के लिए अपार भीड़ थी। तो उनको गलतफहमी हो गया, ये सब लोग मेरा समर्थक है। जो व्यक्ति ऑर्गेनाइज किया था, संजोग से उसके 6 महीना के बाद लोकसभा का चुनाव था, उसको बुला करके उसने टिकट दे दी लोकसभा का। और उस व्यक्ति को वोट कितना आया? पूरे लोकसभा क्षेत्र में 18,000 वोट आया। तो देखने की भीड़ अलग है और लोगों का विश्वास जितना एक अलग चीज़। बहुत सा लोग जाता है कि भाई इंदिरा गांधी की पुतोह है, या देखें, बहुत से लोग जाता है कि फलना फिल्मी हीरो है, उसको देखने की भीड़ होती है। उस भीड़ को आप वोट में तब्दील नहीं करिए। वोट मिलता है कार्य पर, काम पर मिलता है। अच्छा काम करोगे तो फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। आप अच्छा काम नहीं करिएगा, चोरों डकैत का अखबार में नाम निकलता, फोटो निकलता है ना कि फलना को आजीवन कारावास हो गया, फलना जेल में चला गया, फलना ट्रेन में कट के मर गया, तो नेता नहीं हो जाएगा। इसलिए कर्म प्रधान है, कर्म। हाँ, क्या बोले? लोकसभा चुनाव में आप लोग मंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के लिए उन्होंने कहा, तो इसके लिए कांग्रेस को बुरा भी लगा। अखिलेश सिंह जी का बयान भी आया। तो इस ढंग से बिहार की सरकारें चल रही है। मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि बिहार में सरकार बने हुए 5 महीना हुआ। क्रिकेट का मैच आप लोग देखे होइएगा,
क्रिकेट के मैच में विकेट भी होता है और रन भी बनता है। बिहार सरकार का 3 विकेट डाउन हो गया 5 महीने में, रन एक भी नहीं बना। 3 मंत्री चले गए, रन एक भी नहीं बना। भविष्य में भी इस गठबंधन में कांग्रेस भी है, जिसके नेता राहुल गांधी जी हैं, जो देश के प्रबल दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के, और इस गठबंधन में नीतीश जी भी हैं, वो भी दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के। अब तेजस्वी यादव जी को फैसला करना है, सरकार चलानी है तेजस्वी यादव, तो उनको फैसला करना है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे या नीतीश कुमार जी होंगे। देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है कि एक मियान में 2 तलवार नहीं रहता है और एक जंगल में 2 शेर नहीं रहता है। ये विपरीत परिस्थिति है। लोकसभा चुनाव के पहले निश्चित रूप से बिहार की सरकार जो है वो सरकार गिर जाएगी, ये गठबंधन टूट जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जब 2024 का चुनाव होगा, तो मैं बार बार कहा हूँ कि देश में प्रधानमंत्री पद खाली नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। जब भी चुनाव होगा, एनडीए के नेतृत्व में देश में 2/3 बहुमत से एनडीए बहुमत में आएगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। इसका उदाहरण आप लोगों ने 2 बार देखा है। 2014 का चुनाव आप लोगों ने देख लिया, 2019 का चुनाव भी देख लिया, रिजल्ट देख लिया कि 2014 में भी हम सफल रहे, 2019 में भी सफल रहे, और 2024 का जो चुनाव आने वाला है इसमें सबसे अधिक हमारी जीत होगी। 2/3 क्या, इसमें बिहार से 40 में 40 सीट जीतेंगे। महागठबंधन के लोग भ्रम में हैं, भ्रम डाले हुए हैं। मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि नीतीश कुमार का राजनीतिक उदय कब हुआ? 2005 के बाद, जब लालू और नीतीश की सरकार थी, तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया था, पिछड़ा अति पिछड़ा भयभीत था, लोगों को खेत जबरदस्ती जोत दिया जाता था, भैंस चरा लिया जाता था, मवेशी भी किया जाता था। उसके आक्रोश में पूरा बिहार का जो समाज है, अति पिछड़ा दलित समाज जो है वो परेशान था, और उस सरकार से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 में बिहार की सरकार बनी, और 17 वर्ष तक नीतीश जी बिहार में शासन में थे और आज भी है। लेकिन वो जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, उसका विश्वास नीतीश जी से टूट गया। कहानी खत्म है। आप क्या नहीं कि दलित वोट क्या होता है? वोट हमारे पास में है। वो अब 36 का संबंध 63 नहीं होगा, ये जान लीजिए। समझ रहे 36 में क्या बोल रहा हूँ? 3 ऐसे होता है, 6 ऐसे होता है। अब 63 6 ऐसे होता है, 3 ऐसे होता है। तो मैं बार बार बोला हूँ कि दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। जनता फैसला करेगी कि अब मेरा नेता। मैं तो बार बार कहा हूँ कि अपने देश का जो संविधान है, उस संविधान के तहत पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। रामविलास पासवान जी की जितनी भी संपत्ति है उस पर उनका अधिकार है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ, और मैं बताता हूँ कि मैं क्यों हूँ। 69 में जब पासवान जी अलौली से, जहाँ हम लोग का घर है, 69 में पहली बार विधानसभा के सदस्य हुए हो, और जब वहाँ से हाजीपुर आए 77 में, हाजीपुर से लोकसभा सदस्य बने, तो अलौली का सीट खाली हो गया। उन्होंने अपने परिवार में से किसी को टिकट नहीं दिया, मुझको बुला के, जबकि मैं टीचर था उस समय, मैं सरकारी नौकरी में था, मुझको उन्होंने बुला, कहा कि पारस तुम चुनाव लड़ो, तुम ही जीत सकते हो, तुम ही मेरा उत्तराधिकारी हो। मैं चुनाव लड़ा और मैं जीत भी गया। 77 से लेके 2019 तक पासवान जी हाजीपुर के सांसद रहे। जब राज्यसभा में चले गए, उन्होंने फिर मुझको बुला के कहा कि पारस तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। मैंने उनको प्रस्ताव दिया था, जो नहीं है हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने उनको प्रस्ताव दिया था कि आप चिराग पासवान को चुनाव लड़ा दीजिए। मैं बिहार की राजनीति में हूँ, मैं बिहार में 77 से लेकर अभी तक मैं MLA हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आप चिराग पासवान को लड़ा दीजिए। तो बोले कि नहीं। मैंने कहा कि भाभी जी को चुनाव लड़ा दीजिए। नहीं, वो मेरा हाथ पकड़ लिए और कहें कि पारस तुम्हारी बात को मानो, तुम ही हाजीपुर से जीत सकते हो, तुम चुनाव लड़ो। उसमें मैं बहुत एनडीए का हवा जोर नहीं पकड़ा, मैं चुनाव लड़ा
और नॉमिनेशन के बाद मैंने हाजीपुर के मीटिंग में मैंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। बड़े साहब का आदेश हुआ और पार्टी का निर्देश हुआ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा डिमोशन हो रहा। आप लोगों को भी याद होगा, मैं हाजीपुर की मीटिंग में कहा था। तो कहने करती है कि 69 में पासवान जी अलौली से विधायक हुए तो मुझको टिकट दिए। 2019 में जब हाजीपुर से राज्यसभा सदस्य ले गए तो मुझको बुला के उन्होंने टिकट दिया। अब कुदरत का देन देखिए, भगवान की देखिए सोच कि जिस दिन पासवान जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे थे इसी जगह 5 जुलाई को, तो दिल्ली से होम मिनिस्टर का टेलीफोन आ गया, बात करना चाहते हैं। सब प्रेस मीडिया के साथी थे। हुआ कि कल परसों मंत्रिमंडल का विस्तार है, सो आप चले आइए दिल्ली। हम मालार्पण कर रहे थे पासवान जी को, उसी समय खबर आया। प्रेस के साथी ने हमसे पूछा कि भाई क्या बात है। मैंने कहा कि नहीं पासवान जी का जन्मदिन है, इसलिए बधाई के लिए उन्होंने टेलीफोन किया। और भगवान का कुदरत देखिए कि मैं जिस पद भारत सरकार का बड़े साहब मंत्री थे तो मैं भी भारत सरकार का मंत्री बन गया। और सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात है, इधर 4 महीना पहले लोकसभा के अंदर में जिस कुर्सी पर बड़े साहब बैठते थे, पासवान जी बैठते थे जो भारत सरकार के मंत्री के वजह से, वही कुर्सी मेरे नाम से लौट, मैं उस कुर्सी पर बैठता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पिता का बेटा होने के चलते, पुत्र होने के चलते पासवान जी के संपत्ति पर चिराग पासवान का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ। और मैंने जितना सेवा किया है पासवान जी का, मैं समझता हूँ कि उनका बेटा क्या, उनके परिवार के कोई भी लोग उनको इतनी सेवा नहीं किया होगा, ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं। धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।